रामगढ़ एक सुंदर लेकिन रहस्यमय गांव, जहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे वहाँ भूत है, रात को वहाँ जाना मना था और अगर कोई गया तो कभी वापस नहीं आया। तभी एक दिन गांव की चौपाल पर कल रात फिर से वही हुआ। रमेश जो शहर से लौटा था वो बेहोश हो गया था पेड़ के नीचे। चेहरा उसका पीला पड़ गया था और उसकी सांस भी रुक गई थी। कितनी बार कह चुका हूँ वो पेड़ भूतों का है। वहाँ जो गया वो कभी वापस नहीं आया। मैंने भी चीख सुनी थी। औरत जैसी आवाज़ थी, जैसे कि कोई दर्द में है। अगले दिन मुखिया और गुलाबो काकी वहाँ एक पंडित को ले जाते हैं कुछ मंत्र पढ़ने के लिए। तभी इतने में वहाँ रवि आता है। आप लोग डर के कारण सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। भूत प्रेत नहीं होते, ये कोई और बात है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं जाकर देख आता हूँ आज रात। नहीं बेटा, ये कोई खेल नहीं है। ये गांव की बात है और ये भूत असली है। अगर हम डर के आगे झुक जाएंगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जाऊंगा आज रात अकेला। रात के 12 बज चुके थे और रवि हाथ में टॉर्च लेकर निकल जाता है पीपल के पेड़ के पास, वहाँ देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे है क्या। ये जगह ये इतनी डरावनी क्यों लग रही है? लेकिन ये आवाज़ें, ये तो किसी इंसान जैसी लगती है। तभी एक जोरदार चीख आती है। रवि सतर्क हो जाता है और वो टॉर्च की रोशनी में इधर उधर झाड़ियों में देखने लग जाता है। तभी उसे पेड़ के पीछे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, पेड़ के पीछे ये झोपड़ी, ये यहाँ कहाँ से आई? ज़रूर यहाँ कोई रहता है। तभी रवि उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। रवि झोपड़ी के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई दिखती है। तभी रवि उस बूढ़ी औरत से बोलता है, दादी, आप यहाँ रहती है? हाँ बेटा, मैं भूत नहीं हूँ, एक विधवा हूँ। गांव वालों ने मुझे भूत मानकर यहाँ अकेला छोड़ दिया। लेकिन आप रात में चीखती क्यों है? क्या करूँ बेटा, बूढ़ी हड्डियाँ हैं, जोड़ों का दर्द अकेले में सह नहीं पाती और चीख निकल जाती है। कोई दवा नहीं, कोई देखभाल नहीं, बस अकेलापन। ये तो अन्याय है। गांव वालों ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब मैं सच्चाई सबको बताऊं। अगले दिन सुबह रवि जाकर सबको ये सच्चाई बताता है। गांव वालों, जिस भूत से आप डरते थे वो एक अकेली दुखी इंसान है। वो हमारी दादी है, जिन्हें हमने डर के कारण भूत मान लिया। हमें माफ़ कर दो। एक इंसान को हमने अंधविश्वास के कारण अकेला छोड़ दिया। अब हमें दादी को वापस गांव में लाना होगा, उनका घर यही है। अगले दिन रवि दादी को अपने साथ गांव वापस लेकर आता है। दादी, अब ये आपका नया घर है। आप आज से यही रहेंगी। आप सब लोगों का शुक्रिया। रवि बेटा,
अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी गांव वापस नहीं लौटती थी। इस तरह रवि ने डर और अंधविश्वास को हराया।